हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? नमस्कार नमस्कार। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज देव त्रिसाऊ, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ब्स पार्ट 1। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर चल रहे हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू में थोड़ा सा हम लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे का क्लास 9:10 से स्टार्ट हो रहा है। मेरा इंटरनेट में कुछ इशू आया था क्योंकि मेरे पूरे शहर में शायद बिजली का कुछ इशू था, तो उस कारण कुछ ब्रॉडबैंड में BSNL का ब्रॉडबैंड है, तो इस कारण दिक्कत हो गया। बट ठीक है, अभी सारा कुछ बढ़िया कर रहा है। चलिए भाई, सब लोग आ जाइए। प्रशांत कुमार, किरण, सौरभ, शालिनी, सिमरन, अलका, अर्चना, करिश्मा। चलिए भाई। सर गुड इवनिंग में क्लास नहीं लेते क्या? क्या सर इवनिंग में क्लास नहीं लेते? बिल्कुल क्लास होता है बेटा, कल नहीं ले पाया था, आज बिल्कुल मैं क्लास लूंगा। ठीक है, चलिए सबको गुड मॉर्निंग है, आदाब है, नमस्कार है, सत श्री अकाल है भैया। बिना समय गंवाए चलिए, ऑलरेडी 10 मिनट हम खराब कर चुके हैं, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन कर लिया है सॉरी, प्रोनाउन कर लिया कल हमने, परसों या नरसों हमने प्रोनाउन कर लिया था। कल हमने एडजेक्टिव्स खत्म कर दिया। अब हम चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स। तो वर्ब्स के बारे में बिल्कुल मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाने जा रहा हूं। आराम से बैठिए, मजे लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठिए। नोट्स वगैरह तैयार करना चाहते हैं तो नोट्स जरूर तैयार करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और प्लीज जो मैं वर्ब्स पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो जरूर सवाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और दूसरा कोई सवाल होगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो वर्ब्स को बेटा बोलते हैं हिंदी में क्रिया। तो वर्ब्स वे सारे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी कार्य का होने की जानकारी मिले। अर्थात मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं बेटा, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। अर्थात जिससे एक्शन की जानकारी मिले। देखिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कोई भी एक सेंटेंस होता है, उनमें 3 बातें होती है, 3 चीजों से मिलकर कोई एक सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एकदम अगर मैं बोलूं ठेठ भाषा में, एकदम सिंपल और एकदम 0 लेवल की भाषा में बात करूं, 3 चीजों से मिलकर सब्जेक्ट सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता जिसके लिए या जिसके ऊपर काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। कर्ता जिस प्रकार का काम कर रहा है वर्ब कहलाएगा। मैंने क्या बोला? कर्ता जिस प्रकार का काम कर रहा है वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब या क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य की होने की जानकारी मिले, अर्थात जिससे एक्शन का होने की पता मिले, वो वर्ब कहलाता है। और ज्यादातर हिंदी के वाक्यों में ये अंत में मिलता है ज्यादातर, जैसे कि राज कार चलाता है। अब सीधी सी बात है, यहां पर राज काम कर रहा है, लेकिन क्या काम कर रहा है भैया? चलाने का काम कर रहा है। तो चलाना शब्द क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है डिंपल कुमारी, मैसेज ले लिया मैंने आपका, रिपीट वाला, ठीक है। चलो ठीक है। नित्या झारखंड से हो भैया, बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई, ठीक। और एक और सेंटेंस ले लेते हैं। पूजा चाय बना रही है। तो मुझे बताइए यहां पर पूजा क्या काम कर रही है? बनाने का काम कर रही है। तो पूजा हो गई आपकी सब्जेक्ट, बनाना हो गया आपका वर्ब और चाय हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। आकाश हिंदी पढ़ाता है। तो आकाश करके कोई लड़का है जो ट्यूशन क्लासेस लेता है। तो आकाश एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया? पढ़ाने का काम कर रहा है। तो पढ़ाना शब्द हो गया आपका वर्ब, आकाश कर रहा है ये काम, इसलिए हो गया सब्जेक्ट, और हिंदी जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट। इस तरह से, ठीक है।
दुर्गेश कुमार, बिल्कुल आर्टिकल पे देखिए। अभी मैं बता दूं, जितने भी नए बच्चे हैं, हम सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रहे हैं बेटा। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके चल रहे हैं। टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा। हम आज वर्ब पढ़ रहे हैं। आगे एडवर्ब्स पढ़ेंगे। एडवर्ब्स के बाद प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स और आर्टिकल नहीं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस हम पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। उसके बाद मोडल्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको मैं पैसिव वॉइस और नरेशन कराऊंगा। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट भी होगा आपका। उसमें पैराजम्बल्स वगैरह, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब सिखाऊंगा। आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। फिलहाल अभी अगर आपको वर्ब से रिलेटेड कोई भी सवाल रहेगा, केवल वही सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं उठाऊंगा बेटा। क्या होगा उससे, फिर हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया कि वर्ब्स वे सारे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी कार्य की जानकारी मिलती है, वर्ब कहलाता है। तो हिंदी में अगर मैं वर्ब्स की बात करूं तो क्या क्या हिंदी में वर्ब्स होता है भैया? आना, जाना, खाना। और अगर मैं इसी का इंग्लिश की अगर मैं बात कर दूं भैया, तो इसका हो जाता है गो, कम, रन, ठीक है, सिंग, प्ले। तो ये सारे आपके इंग्लिश के वर्ब्स होते हैं। तो आज इसी के ऊपर हम लोग वर्ब्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आराम से बैठ के पढ़िए, बहुत अच्छे से मैं आपको सारे वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, है ना। हड़बड़ाना नहीं है, किसी और प्रकार के सवाल पे आपका दिमाग अपने आप को भटकाना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब्स वे सारे शब्द होते हैं जिससे काम की जानकारी मिले। आने का, जाने का, खेलने का, नहाना, धोना, खेलना, कूदना, ये सब वर्ब्स कहलाते हैं जिससे काम की जानकारी मिल रही है, एक्शन की जानकारी मिलती है। और ये ज्यादातर हिंदी के वाक्यों में अंत में मिलेगा, ज्यादातर, ठीक है। इंग्लिश का तो हम बाद में देखेंगे, हिंदी में लास्ट में मिलता है। जैसे कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पापा मेरे बैंक में काम करते हैं तो काम करना वर्ब हो गया, ठीक है। वह गड्ढा खोद रहा है तो खोदने का काम कर रहा है। वह पेड़ों को काट रहा है, गलत बात है, नहीं काटना चाहिए, लेकिन काट रहा है तो क्या काम कर रहा है? काटने का। तो जब आप पूछेंगे क्या काम, जो आंसर मिलेगा वर्ब कहलाएगा, ठीक। चलिए, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बेटा। तो वर्ब को मोटा मोटी हमने जो है मेनली वी हैव डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। एक आपका है हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा है मेन वर्ब्स, ठीक है। चलो याद करते चले जाएंगे। तो वर्ब्स को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा है मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को पुनः हमने 2 भागों में बांटा हुआ है भैया। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, और दूसरा हमने बांटा हुआ है मोडल वर्ब्स, ठीक। मेन वर्ब्स को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला? वर्ब मेन हम देखिए असली वृक्ष हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे इसमें एक में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। फिर प्राइमरी को जो है हमने 3 भागों में बांट के रखा हुआ है। ओहो हो, बड़ा तकलीफ हो गया। टू डू, टू हैव, टू बी, तेरी तो। फिर नॉन फाइनाइट को भी 3 भागों में बांटा हुआ है। कॉजिटिव को भी बहुत सारे भागों में बांटा हुआ है। तो ये काफी बड़ा एक बनेगा। तो आप लोग एक काम करना, जब मैं सारा पढ़ा लूंगा तो एक बड़े से चार्ट में पूरा या तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको ना एक पीडीएफ बना के लास्ट में दे दूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा वर्ड वृक्ष। अब ट्रांजिटिव भी ठीक है, इंट्रांजिटिव भी ठीक है, फाइनाइट भी ठीक है। इन नॉन फाइनाइट को फिर इसको हमने और अलग भागों में बांटा हुआ है। नॉन फाइनाइट में फिर आपका जेरेंट आ जाता है, पार्टिसिपल आ जाता है और इंफिनिटिव आ जाता है। फिर पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल।
फिर कॉजेटिव को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो बाप रे, ये बहुत बड़ा एक ट्री बनता है, ये काफी सारा। तो मैं एक बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो आज पूरे वर्ब्स में मैं एक लास्ट कोने कोने को पकड़ता हूं। वर्ब में चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को भी 2 भागों में बांटा हुआ है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हमने बांटा 3 भागों में, टू डू, टू हैव, टू बी। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि इसको निपटाने का। चलिए, समझ में आ गया? मुस्कान कुमारी, सर ये झोल लग रहा है। कोई चिंता बात नहीं है भाई, एक कितना भी बड़ा हो डरने का नहीं। एक सियार को जंगल में हाथी मिल गया, तो बोला आज तो मरा हुआ हाथी मिल गया, बोला इसको तो मैं खाऊंगा। तो सारे चील कौवे बोले पागल है क्या तू, छोटा सा सियार इतना बड़ा हाथी को कैसे खाएगा, तू नहीं खा पाएगा। बोलता मैं खा लूंगा, और वो उसने खा भी लिया। तो वो रोज 1-1, 2-2 किलो डेली आके खाता था। तो बड़े से हाथी को भी उसने खत्म कर दिया 2 साल के अंदर। अब उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर 2 साल तक मरा हुआ हाथी कहां तक रहेगा, ठीक है। तो बड़ा सा बड़ा चीजों को भी हम आराम से धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुनः मैं रिपीट करता हूं, लेट मी रिपीट। वर्ब, वर्ब यानी क्रिया 2 भागों में बांटा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को पुनः 2 भागों में बांटे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में जनरली आपका कैन, में ये सब आता है, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को 3 भागों में बांटा हुआ है, टू डू, टू हैव और टू बी, ठीक है। चलिए, तो आराम से धीरे से पढ़ते हैं, सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। एक सेंटेंस देता हूं, पहले आपको समझ में तो आए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता क्या है। सीधी सी बात है, जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब एक सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर मेन वर्ब क्या है भैया, प्लेइंग। तो ये आपका मेन वर्ब है, और इसको हेल्प करने के लिए कौन लेकर आए, किसको लेकर आए, इज को। तो इज आपका क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो जो मेन वर्ब को सहायता प्रदान करता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो ये जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है आपका मेन वर्ब है, ठीक है, याद रहेगा। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं बेटा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टू बी। टू बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। टू हैव, हैज, हैड, हैव। टू डू, डू, डज, डिड, ठीक है। 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये टोटल 12 ये पढ़ना होता है बेटा हमको, ठीक है। तो प्राइमरी आपका होता है 12 और मॉडल वर्ब होता है 13। तो कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 25। तो ये 25 के 25 को आज कोशिश करेंगे पढ़ने का। तो ये 25 में हमको ध्यान देना, ये अगर 25 समझ में आ गया तो मान के चलिए आपका हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए देखो हेल्पिंग वर्ब कह लो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, सब एक ही है भाई, सभी वही आपके गंगाधर है और वही शक्तिमान है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हमने 3 भागों में बांटा है। टू बी, जिसमें इज, एम, आर, वर और विल बी आता है। टू हैव, हैज, हैड, हैव आता है। टू डू, डू, डज, डिड आता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, इसका यूज देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टू बी हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसमें क्या क्या आता है मैंने बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। तो ये सब के सब क्या है आपके टू बी। तो ये आपके बी के फॉर्म है। तो बी का फॉर्म प्रेजेंट में इज, एम, आर होता है।
पास्ट में वॉज वर होता है, फ्यूचर में विल बी होता है। इसको याद रखेंगे बेटा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विनोद ठाकुर, ठीक है बेटा, आओ। तो टू बी, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, याद करते चले जाओ। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर, पास्ट फॉर्म वॉज वर, और फ्यूचर फॉर्म विल बी। तो पहला यूज आपको पता ही है कि किसी व्यक्ति वस्तु, तो यूज नंबर 1। तो कैसे क्या क्या यूज हो सकता है बेटा टू बी का, तो यूज नंबर 1, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी देना है। वर्तमान की जो उसके अवस्था या गुणधर्म से संबंधित हो। तो पहला यूज मैंने आपको बताया कि यदि हम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में कोई भी जानकारी देना है वर्तमान का, जो उसके अवस्था या उनके गुणधर्म से संबंधित हो, इजेमार में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब इजेमार का कैसे यूज होता है तो आपको पता ही है। तो इज का यूज हम किसके किसके लिए करते हैं, ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर के लिए करते हैं भैया। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग, ये सब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं जो बच्चे नए हैं। तो ही, शी, इट नाउन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और वी, यू, दे नाउन प्लूरल के साथ आर। तो हम टू बी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। यूज नंबर 1, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में कोई भी जानकारी देना है जो उसके अवस्था या गुणधर्म से संबंधित हो, प्रेजेंट का, ठीक है। तो हम इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे। अब जैसे एक सिंपल सी सेंटेंस है बेटा, चाय गर्म है। तो मैंने चाय की स्थिति बताई, उसकी गुणधर्म बताई गर्म होने का, तो मैं इज एम आर में किसी एक का प्रयोग करूंगा। तो टी, टी नाउन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ इज लगेगा। तो टी इज हॉट, ठीक है। बच्चे ईमानदार हैं, तो बच्चों के गुणधर्म में बता रहा हूं, वर्तमान की जानकारी दे रहा हूं, इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करूंगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है बेटा, चिल्ड्रन के साथ लगेगा आर, और ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो खुद के बारे में एक जानकारी दे रहा हूं, तो आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। वे बहादुर हैं, तो दे आर ब्रेव, ठीक है। तो इज एम आर का यूज करते हुए हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी दे सकते हैं वर्तमान की, जो उसके स्थिति या उनके गुणधर्म के बारे में बताए। यूज नंबर 2, इज एम आर का यूज हम और कहां कहां कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यूज नंबर 2 हम कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, हम कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज होता है, जैसे कि मैं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, ठीक है। अब ये सब चीजें मुझे तो नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। वह खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग, ठीक है। हम दौड़ रहे हैं, तो वी आर रनिंग। यहां तक क्लियर है। यूज नंबर 3 देख लेते हैं बेटा, इज एम आर का प्रयोग और कहां कर सकते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग जो है हम इस तरह से भी करते हैं, इज एम आर प्लस एबल टू, अबाउट टू,
गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इज एम आर के बाद हम एबल टू लगा सकते हैं बेटा, अबाउट टू लगा सकते हैं और गोइंग टू लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए किस तरह से इज एम आर का हम यूज करेंगे। वह कार चलाने में सक्षम है, तो ही इज एबल टू ड्राइव अ कार। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है बेटा? तो देखिए हमने इज एम आर का प्रयोग एबल टू के लिए कर दिया, तो वह कार चलाने में सक्षम है, तो ही इज एबल टू ड्राइव अ कार। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह आने वाला है, तो ही इज अबाउट टू कम। ठीक है, वह एक कार खरीदने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू बाय अ कार। मैं तुम्हें पढ़ाने में सक्षम हूं, तो आई एम एबल टू टीच यू। हमको आपको पढ़ाने वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू टीच यू। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हम इज एम आर का प्रयोग एबल टू, अबाउट टू और गोइंग टू को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, यूज नंबर 4 देखिए बेटा। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही प्लेस क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, तो ये बेटा हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो आपने क्या किया देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है बेटा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, ये इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया। तो पैसिव वॉइस में हमने इज का प्रयोग कर दिया। एक और सेंटेंस देखिए, वी टीच यू, तो वी टीच यू हम आपको पढ़ाते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर टॉट बाय अस, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आर का प्रयोग हो गया। ठीक है, ही बीट्स मी, ये एक्टिव वॉइस है, तो आई एम बीटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। कोई डाउट बेटा यहां तक? चौथा यूज मैंने आपको बता दिया। तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में अलग से आप लोग को पढ़ाऊंगा बेटा मैं। ठीक है, यूज नंबर 5, पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी किया जाता है। तो ही इज ड्राइविंग अ कार, ये एक्टिव वॉइस है, तो अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं वॉज या वर का। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की
जानकारी लेकिन पुरानी, वॉस या वर से देंगे। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पुरानी जानकारी देना है जो उसकी अवस्था या गुणधर्म से है, वॉस या वर का प्रयोग करेंगे। जो इज एम आर का हमने शुरू में यूज देखा था प्रेजेंट के लिए, वही चीज की अगर हम भूतकाल की जानकारी देना चाहते हैं तो वॉस या वर का प्रयोग करेंगे। तो वॉस का जो प्रयोग है बेटा, आई, ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर के साथ होगा, और वर का प्रयोग जो होगा वी, यू, दे, नाउन प्लूरल। याद कर लीजिए। तो ही, शी, इट नाउन सिंगुलर और आई के साथ वॉस लगेगा, वी, यू, दे नाउन प्लूरल के साथ वर लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। वह कल बीमार था। तो किसी व्यक्ति के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं बीमार होने का, उसकी अवस्था है, तो ही वॉज सिक यस्टरडे। इल भी बोल सकते हो। चाय गर्म था, तो टी वॉज हॉट। ठीक है, हम व्यस्त थे, तो वी वर बिजी। समझ में आ गया बेटा यहां तक? तो हमने वॉज या वर का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी दिया जो उसकी अवस्था या गुणधर्म से संबंधित है। चलिए, यूज नंबर 7। तो अब ये देखिए, यही आपका पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होगा बेटा, और चलिए पढ़ा ही देता हूं। पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा ये। तो जैसे कि वह जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग। ठीक है, हम खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग। ठीक है, तो ही वॉज सिंगिंग या ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो जो काम भूतकाल में जारी थे वो पास्ट कंटिन्यूअस के माध्यम से हम बताएंगे, और वहां भी वॉज या वर का यूज होगा। बेटा सिक एक प्रकार का नाउन है, उसका सेकंड फॉर्म नहीं होता। नाउन का कब से सेकंड फॉर्म बनने लगा बेटा? पंकज नामदेव, कविता कुमारी। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा उसी में ध्यान दीजिए, कहीं दाएं बाएं मत जाइए। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंस वगैरह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उसी में फोकस करें। जबरदस्ती ये चाहिए वो चाहिए, सर पैसिव वॉइस पढ़ा दो, ये कर दो, कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से चलो, मेरे से ज्यादा नहीं जानते हो तुम लोग, कब क्या पढ़ाना है ये तुमसे बेहतर मैं जानता हूं। जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसमें अगर कोई दिक्कत है तो बात करो बेटा, है ना? ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, ये सब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ही वॉज गोइंग, वी वर प्लेइंग। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी ना हो, ये मैं आगे पढ़ा दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में बेटा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में भी हम वॉज का वर का यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, ही प्लेड क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखो ओबीएस बंद हो गया, क्या दिक्कत आ गया? मेरा ओबीएस डिस्कनेक्ट बता रहा है, बफरिंग होगा क्या? सॉरी। क्या दिक्कत आ गया? ये लो, इंटरनेट ही बंद पड़ा हुआ है।